फिजियोलॉजी। अच्छा, ये वाला जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है इस मामले में कि इसमें से एमसीक्यूज काफ़ी आते हैं, लेकिन आपको बैकग्राउंड नॉलेज इतना स्ट्रांग होता है कि आप मोस्टली वैसे ही अटैम्प्ट कर लेते हैं। लेकिन फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस, ठीक है, इन पे लेक्चर बनाए गए हैं ताकि आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत भी ना पड़े, आप सिर्फ एमसीक्यूज करें और ये लेक्चर सुने और आप बेहतरीन तरीके से इसमें से पास ऑन हो जाएं। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सेल का स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, ठीक है, जो आपकी इंटरसेलुलर जंक्शंस होती हैं, इसके अलावा आपके जो डिफरेंट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स होते हैं, ठीक है, जो आपका बीआरएस फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक तो सेल फिजियोलॉजी आती है और साथ ही साथ नर्व एंड मसल आता है। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे सेल फिजियोलॉजी, उसके बाद हम पढ़ेंगे नर्व एंड मसल। ठीक है, तो चलते हैं जी सेल फिजियोलॉजी की तरफ। सबसे पहले आता है जी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन बेसिकली आउटर सरफेस ऑफ द सेल होती है। ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन में जो इंपॉर्टेंट चीज है कि ये कंपोज होती है ऑफ द फॉस्फोलिपिड्स एंड द प्रोटीन्स। ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स एंड द प्रोटीन्स। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है कि जो फॉस्फोलिपिड्स हैं, ये आप देख सकते हैं कि जो फॉस्फोलिपिड्स हैं, ये जो पूरे हैं ये फॉस्फोलिपिड्स हैं। फॉस्फोलिपिड्स के हाइड्रोफिलिक हेड होता है और हाइड्रोफोबिक टेल्स होती हैं। मतलब कि वाटर लविंग हेड्स होते हैं और वाटर फेयरिंग टेल्स होती हैं, और जो टेल्स होती हैं वो आपस में एक दूसरे को अपोज कर रही होती हैं, आमने सामने होती हैं। ठीक है, और हेड्स जो हैं वो साइड पे होती हैं, तो ये एक लिपिड बाइलेयर बन जाती है। ठीक है, जिसके दोनों साइड्स पे होते हैं हाइड्रोफिलिक हेड्स। ठीक है, और सेंटर में होती है हाइड्रोफोबिक टेल। अब आप देख रहे हैं कि जो फॉस्फोलिपिड्स हैं, ठीक है, उनके जो हाइड्रोफिलिक हेड्स हैं वो बाहर की तरफ हैं, मतलब कि वाटर लविंग। ठीक है, अब जो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, वो इजीली जो है वो पास कर सकते हैं थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, हाइड्रोफिलिक हेड्स के साथ एसोसिएट होते हैं और थ्रू द सेल मेम्ब्रेन पास कर सकते हैं, जैसे कि ये पास कर रहा है। ठीक है, तो जो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं जैसे कि ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, स्टेरॉइड्स हो गए, वो तो इजीली पास कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ें वाटर सॉल्युबल होती हैं, ठीक है, वो तो नहीं पास कर सकती, क्योंकि हाइड्रोफिलिक हेड्स एंड हाइड्रोफोबिक टेल्स, ठीक है, हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं, इसके अंदर से वो पास नहीं कर सकेंगे जो वाटर सॉल्युबल है। तो इसीलिए उनके लिए कोई प्रोटीन कैरियर्स चाहिए होते हैं या चैनल्स चाहिए होते हैं जिससे वो पास कर सकें जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस है, जिसमें सोडियम, क्लोराइड, ग्लूकोज और वाटर है। ठीक है, ये एग्जांपल्स आपको पता होनी चाहिए कि वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस कौन से हैं और लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस कौन से हैं। ये एमसीक्यू आ सकता है। ठीक है, अगली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि मैंने आपको बताया कि सेल मेम्ब्रेन दो चीज़ों से कंपोज्ड है, फॉस्फोलिपिड्स एंड द प्रोटीन्स। ठीक है, अब जो प्रोटीन्स हैं वो दो तरह की हैं। देखिए, एक है इंटेग्रल प्रोटीन जो थ्रू एंड थ्रू जा रही है, और एक है पेरिफेरल प्रोटीन जो एक एसोसिएटेड है साइड पे। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, आपने याद रखना है कि जो इंटेग्रल प्रोटीन है ये वाली, ठीक है, वो एम्बेडेड है सेल मेम्ब्रेन में बाय हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस के साथ एम्बेडेड है और ये स्पैन कर रही है पूरी मेम्ब्रेन को। ठीक है, फिर आ जाती हैं आपके पास पेरिफेरल प्रोटीन्स जो ये साइड पे अटैच्ड है, ये स्पैन नहीं कर रही मेम्ब्रेन को। ठीक है, और ये कोवलेंटली भी बाउंडेड नहीं है, ये एक लूजली अटैच्ड है बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरिफेरल प्रोटीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस के साथ अटैच्ड हैं और इंटेग्रल प्रोटीन्स जो है वो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस के साथ अटैच्ड हैं। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स हैं जो सेल मेम्ब्रेन के बारे में इंपॉर्टेंट हैं, जो मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ कि 7 to 11 नैनोमीटर जो है ना इसकी थिकनेस होती है। बाकी अगर वो पूछते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है परसेंटेज किस चीज़ की है, तो आपने प्रोटीन्स चूज़ करना है। ठीक है, वो अगर पूछते हैं ना कि प्रोटीन टू लिपिड रेशो कितना है, प्रोटीन टू लिपिड रेशो इन सेल मेम्ब्रेन है, प्रोटीन टू लिपिड इज 2:1। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए।
ठीक है, कि प्रोटीन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द लिपिड्स। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम सेल मेम्ब्रेन के एमसीक्यूज की तरफ। एक दफ़ा दोबारा मैं छोटा सा ब्रीफ कर दूं कि हाइड्रोफिलिक हेड्स हैं, हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं, ठीक है, आपस में अपोज कर रही हैं। इंटेग्रल प्रोटीन्स होती हैं, पेरिफेरल प्रोटीन्स होती हैं। इंटेग्रल में हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, पेरिफेरल में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस। ठीक है, जो वाटर सॉल्युबल है वो पास नहीं कर सकते, उनके लिए चैनल्स चाहिए या पोर्स चाहिए। जो लिपिड सॉल्युबल है वो ईजिली पास कर जाते हैं थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब एमसीक्यूज क्या आए हुए हैं। ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इज एनहांस्ड बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कैरियर प्रोटीन्स इन द सेल मेम्ब्रेन। मैंने आपको पहले बताया कि ग्लूकोज जो है वो, ये देखें, वाटर सॉल्युबल है, तो इसके लिए कैरियर प्रोटीन्स चाहिए होती हैं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन इज प्राइमरली मेंटेन्ड बाय फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ठीक है, ये जो फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर बन रही है, ठीक है, इसी से सेल मेम्ब्रेन प्राइमरली मेंटेन हो रही है। ठीक है, फिर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर हैज पोलर एंड नॉन पोलर साइड्स, वो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थिकनेस है 7 to 11 नैनोमीटर। ठीक है, ये चारों एमसीक्यूज पहले आ चुके हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में, यही पूछे गए हैं अभी तक। तो ये था आपका सेल मेम्ब्रेन का टॉपिक। अब हम आगे